नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूओयू का एक और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है VAC09 और सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक और वीडियो दूसरी देखनी होगी। आप जो है चैनल में इसको ढूंढ भी सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में केवल 50 क्वेश्चन है और जो पार्ट 2 आएगा उसमें अगले 50 क्वेश्चंस इसी पेपर के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का वन संरक्षण अधिनियम संशोधित हुआ था, यानी कि भारत का जो वन संरक्षण अधिनियम है उसमें कब संशोधन हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी 1988 में। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की सांद्रता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा 78%। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। पांचवा क्वेश्चन है, IPCC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ IPCC। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो IPCC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, कार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। कार्बन किस रूप में पाया जाता है। अकार्बनिक कार्बन के रूप में, कार्बनिक कार्बन के रूप में, गैसों में कार्बन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ABC तीनों सही हैं। CPCB का पूर्ण रूप क्या है। तो CPCB का जो पूर्ण रूप वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का वर्ष था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1986। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम का वर्ष था, यानी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। तो वो कौन से वर्ष में लाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है, वो लाया गया था 1981 में। ओजोन गैस पाई जाती है तापमंडल में, मेसोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन गैस जो है वो है समतापमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जलीय जीवों को नुकसान, पेड़ पौधों को नुकसान, इमारतों और सामग्रियों को नुकसान या उपरोक्त सभी। तो जब अम्लीय वर्षा होती है तो वो इन तीनों को ही प्रभावित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12वां है, डेसिबल की ध्वनि कम समय में बड़ी स्थायी क्षति पहुंचा सकती है। तो वो कितने डेसिबल की ध्वनि होती है जो कि क्षति पहुंचा सकती है। तो वो है ऑप्शन डी 140 dB, यानी कि 140 डेसिबल की ध्वनि जो है वो क्षति पहुंचा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 14 क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ये भी आप सभी को पता होगा, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून। 16 क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो एक डे मनाया जाता है तो वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर। गंगा नदी का उद्गम स्थल है बनारस, गंगोत्री, केदारनाथ या रुद्रप्रयाग? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री से, यानी कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। 18 क्वेश्चन है, दीपावली के दौरान पटाखों के कारण निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसमें पक्षी, तेंदुआ, हिरण या मनुष्य? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि पक्षी जो है पटाखों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वो है गंगा नदी की डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है? तो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ जो जानवर है वो है उल्लू। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 21 क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या हानि होती है? तो जनसंख्या विस्फोट से जो है प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ होता है, बेरोजगारी होती है और प्रदूषण भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं उससे जनसंख्या विस्फोट से हानि होती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो होता है सूर्य। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय घटक है? तो निम्नलिखित में से जो पर्यावरणीय घटक है वो है वायु, जल, पौधे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण घटक के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? तो 26 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। 28 क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो होता है शाकाहारी। ऑप्शन बी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, ऊर्जा और पोषक तत्व किस समुदाय में प्रवेश करते हैं? तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्माता द्वारा। एक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है जीवों का एक समुदाय, ऊर्जा, मिट्टी और मौसम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है वो स्थान कहलाता है आदत, समुदाय, आला या निवास स्थान? तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है निवास स्थान। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे कोई जीव रहता है तो उसको उस जीव का निवास स्थान कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट का क्षेत्र है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट का क्षेत्र माना जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, चिड़ियाघर। 35 क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक समुदाय में जीव से जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण स्थापित होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला। 36 क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 21%। DO का पूर्ण रूप है, यानी कि DO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास के अंदर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। एक्सिटू, इनविट्रो, प्रोपोगेशन या इनसिटू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनसिटू। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर होगा समुद्र के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हरे पौधों को कहा जाता है प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, डिकम्पोजर या इनमें से कोई नहीं। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज जो हैं वो किस टाइप के संसाधन हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक पर्यावरण मुद्दों की सूची में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग और मरुस्थलीकरण जो है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा है। क्वेश्चन है, कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिसको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोयला जो है इसका सही आंसर है। 46 क्वेश्चन है, तापमान की इकाई, यानी कि तापमान को किस में मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ए में जो है डिग्री सेल्सियस है और बी में जो है फ़ारेनहाइट। तो दोनों में ही जो है टेम्परेचर को मापा जाता है। 47 क्वेश्चन है, महासागर वायुमंडल और भूमि के बीच जल का निरंतर परिसंचरण दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वो है जल चक्र। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा को द्वारा मापा जाता है, यानी कि वर्षा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रेन गेज द्वारा वर्षा को मापा जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देशांतर रेखाएं। है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। बाकी के 50 क्वेश्चन जो है आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।